चलो मैं आपको दो लोगों की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। पहला है जो कि रोज सुबह उठता है, नहाता धोता है, वर्कआउट को करता है और फिर अपने कॉलेज जाता है, घर आकर स्टडी करता है, एक्स्ट्रा वर्क भी करता है, नॉलेज को गेन करता है और फिर अपना साइड हसल का काम करके रात को टाइमली सो जाता है। दूसरा है रोज उठता तो है लेकिन कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, मतलब कि उसको कोई टाइम नहीं है प्रॉपर उठने का और दिन भर वो अनहेल्दी खाता है, कॉलेज भी जाता है नहीं जाता है, वर्कआउट भी नहीं करता है और रात को बहुत देर तक मोबाइल देखकर, उसी मोबाइल पर मोटिवेशन रील देखकर खुद को ओवर कॉन्फिडेंट समझता है और फिर वो सो जाता है। अगर इन दोनों स्टोरी में से आपकी भी कोई सी रिलेटेड स्टोरी है देन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 94% लोग इस दुनिया में डिसिप्लिन नहीं है। 6% लोग रह गए डिसिप्लिन, वो अपनी हर एक चीज़ को अचीव करते हैं जो कि उन्हें अचीव करना चाहिए या फिर जो कि वो अचीव करना चाहते हैं। सो अगर तुम भी अब खुद को डिसिप्लिन करना चाहते हो और 94% में से निकलकर 6% में शिफ्ट होना चाहते हो देन ये वीडियो है आपके लिए। सो कॉपी पेन उठा लो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो और वीडियो को अच्छे से समझो। इस वीडियो को अच्छे से आपको समझाने के लिए इसको 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया है जिससे कि आप इसको अच्छे से समझ सको और अपनी लाइफ में अप्लाई कर सको। सो पहला है व्हाई आर यू अनडिसिप्लिन्ड। पहले इस चीज़ को समझते हैं कि तुम अनडिसिप्लिन्ड क्यों हो। हर चीज़ क्यों नहीं है, क्यों है, उसके रीजन्स होते हैं। सो तुम्हारे अनडिसिप्लिन्ड होने के भी कई रीजन्स हैं, जिसका मेन रीज़न है तुम्हारा डोपामिन हार्मोन का रिलीज होना। डोपामिन हार्मोन बेसिकली ऐसा हार्मोन होता है जो कि तुम्हें ऐसी चीज़ मिली जो तुम्हें आनंदित करे, उस चीज़ से वो रिलीज होता है। या फिर मैं ऐसे कहूँ कि तुम जो स्क्रॉल करते हो उससे तुम्हें, और जो तुम मीठी चीज़ खाते हो उससे तुम्हें डोपामिन मिलता है। सो अगर हमारा ब्रेन शॉर्ट टर्म इंजॉय को पकड़ लेता है, शॉर्ट टर्म इंजॉय को वो मतलब कि उसका डोपामिन ले लेता है, तो बार बार उसी को चाहता है शॉर्ट टर्म को। फिर हम जो कोई लॉन्ग टर्म काम करते हैं जैसे कि वर्कआउट हो गया, पढ़ाई हो गई या फिर अदर हो गया, वो हमको नहीं कर मिलता है क्योंकि हमको हमारे ब्रेन को डोपामिन चाहिए और उसको डोपामिन मिलता है शॉर्ट टर्म एंजॉय से। दूसरा जो मेन इम्पोर्टेंट रीज़न है वो है लैक ऑफ विल पावर। आपके अंदर विल पावर होनी ही चाहिए। रोज़ सुबह इंस्टाग्राम खोलो या फिर किताब पढ़ो, इन दोनों में से तुम्हारी चॉइस क्या होनी चाहिए, ये तुम्हारी विल पावर पर डिपेंड करता है। और अगर तुम अपनी विल पावर को बढ़ाना चाहते हो ना, तो अपना जो डेली रूटीन है, अपना जो डेली आप डिसीजन लेते हो पूरे दिन भर, उन डिसीजन को कम करना है। तो अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप डिसीजन दिन भर लो ही नहीं, खुद का एक जो डेली रूटीन है वो सिंपल बनाना है। आप स्टीव जॉब का एग्जाम्पल ले सकते हो, उनका डेली रूटीन बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है और हाँ वो डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन उनके दिन में सिंपल 5 से 6 गोल होते हैं। हाँ वो डिफ़िकल्ट हो सकते हैं लेकिन 5 से 6 ही रहेंगे। वो दिन भर डिसीजन बनाते नहीं है। इस वीडियो के दूसरे पार्ट पर जिसका नाम है हाउ टू बिल्ड डिसिप्लिन। सो मैं डिसिप्लिन को बिल्ड करने के 2 तरीके बता रहा हूँ, जिनमें से पहला है हैबिट्स। अपनी हैबिट्स को आप कैसे बना सकते हो, मैं ये कह सकता हूँ या फिर तुम भी ये कह सकते हो, अगर तुम एक चीज़ को एक ही फिक्स टाइम पर बार बार करते हो दिन में, तो वो तुम्हारी हैबिट बन जाएगी और तुम्हारा ब्रेन फिर उसको ना करने के लिए नहीं कहेगा। मतलब कि तुम्हारा ब्रेन उसको ना नहीं कहेगा, तुम्हें फोर्स नहीं करेगा तुम्हारा ब्रेन उसको ना कहने के लिए, तुम उसको ऑटोमेटिकली कहने लगोगे क्योंकि वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में पहुँच जाएगा। इसको मैं एक एग्जांपल लेके इस तरह से तुमको समझा सकता हूँ कि जैसे जब तुम छोटे थे या फिर तुमने कोई छोटा बच्चा देखा होगा, उसका कोई भी रूटीन नहीं होता है, मतलब वो कब सो जाएगा कब उठ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे वो उस सांचे में ढल गया कि हाँ उसको रात को सोना है, सुबह को उठना है, रात को सोना है, सुबह को उठना है। बेसिकली तुम कितने भी बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो, वो चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा एग्जाम्पल ये है, तुम अगर सुबह उठकर ब्रश करते हो, कई लोग नहीं करते होंगे, वो तो अलग की बात है। अगर तुम रोज़ सुबह उठकर ब्रश करते हो तो तुम्हारा ब्रेन उसके लिए ना नहीं कहेगा, क्योंकि वो एक बोरिंग काम भी है, फिर भी उसको ना नहीं कहेगा।
क्योंकि वो तुम्हारी हैबिट्स बन चुकी है, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच चुका है। तुमको ब्रश करना है तो करना ही है। तुम कोई काम कर रहे हो तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करो, उस चीज़ को आइडेंटिटी दो। तुम पढ़ने जा रहे हो या फिर तुम पढ़ोगे तो ये ना कहो कि मैं पढ़ने का ट्राई कर रहा हूँ, नहीं, मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। या फिर ऐसे कह सकता हूँ कि जब भी कोई जिम जाता है या फिर वो ये कहता है कि मैं जिम नहीं छोड़ूंगा, तो वो उनसे तो कम ही जिम छोड़ता है। जो लोग कहते हैं कि मैं जिम जाने का ट्राई कर रहा हूँ और मैं ये ट्राई करूँगा कि मैं जिम ना छोड़ूँ, वो ट्राई करते हैं और वो ट्राई ही करते हैं। और जो कहता है, जिसकी बात में दम होती है, वो काम कर लेता है। बस फुटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन का भी ये कहना है कि हर चीज़ तुम्हारे जीवन में 2 बार होती है, एक बार तुम्हारे माइंड में और एक बार रियल लाइफ में। अगर बेसिकली मुझको कोई पहाड़ चढ़ना है तो मैं ये कहूँगा कि मुझको पहाड़ चढ़ना है, वहीं पर मेरा 50% काम ख़त्म हो गया, क्योंकि मैंने ये कह दिया कि मुझे पहाड़ चढ़ना है। वो मेरे दिमाग में एक बार इंटर कर गई बात, मैं चढ़ जाऊँगा तो मेरा 100% काम ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर तुम इस चीज़ को भी समझ सकते हो कि अपने आप को रिवार्ड दो। अगर तुम 1 घंटा पढ़ रहे हो तो 10 मिनट यूट्यूब देख सकते हो या फिर अपनी कोई फेवरेट चीज़ खा सकते हो। मैं तुम्हें एक रूटीन बना कर दे रहा हूँ, बेसिकली एक छोटा सा। तुमने 1 घंटा काम किया, 10 मिनट के लिए अपना कोई रिवार्ड दे सकते हो। जो चीज़ तुम्हें पसंद है, अगर तुम्हें कोई खाना पसंद है, कुछ चीज़ खा के आ सकते हो। यूट्यूब देखना पसंद है, यूट्यूब देख सकते हो। इंस्टा चला सकते हो, बाहर घूम सकते हो। क्योंकि रिवार्ड देने से तुम अपने दिमाग को मैनिपुलेट कर लोगे कि अगर तुम कोई हार्ड काम करते हो तो उसके बाद तुम्हें डोपामिन मिल रहा है। और डोपामिन मैं पहले बता चुका हूँ, डोपामिन ये कहता है कि उस चीज़ को बार बार करो और फिर वो तुम्हारी हैबिट बन जाएगी। सो खुद को रिवार्ड दो एक हार्ड काम के बाद। अगर अभी तुम डिसिप्लिन को एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड काम समझ रहे हो ना, जब तुम इस चीज़ को समझ जाओगे, मतलब कि रिवार्ड सिस्टम को समझ जाओगे, तो तुम्हारा दिमाग भी उस चीज़ को समझ जाएगा। तुम्हें ये बहुत ही ज़्यादा इजी लगने लगेगा, क्योंकि उस चीज़ से ब्रेन को रिवार्ड मिल रहा है। ब्रेन को तो रिवार्ड मिलना चाहिए, ब्रेन को तो अच्छी चीज़ें पसंद है ना, लेकिन तुम्हें वो चीज़ आइडेंटिटी करनी होगी कि तुम्हें क्या चीज़ करना है क्या नहीं। सो डिसिप्लिन का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट हो सकता है कि तुम अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन करते हो। अब बात आती है इसके चैप्टर 3 पर, जो कि है कंक्लूजन। देखो, तुम अभी तक तो ये चीज़ समझिए हो कि डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हर कोई अचीव कर लेगा। ये एक स्किल है जो तुम अपने ब्रेन को ट्रेन कर कर उसे सिखा सकते हो। और जब तुम कोई चीज़ सीख जाते हो ना, तो वो चीज़ तुम्हें इंटरेस्टिंग लगने लगती है। इस चीज़ को तुम ऐसे समझ सकते हो जैसे कि अगर कोई चीज़ तुम्हें पहले नहीं आती थी, जैसे तुम्हें कोई गेम पहले खेलना नहीं आता था लेकिन अब आ गया है, तो तुम्हें उस चीज़ में इंटरेस्ट आ गया है, तुम्हें वो चीज़ अच्छी लगती है। ऐसे ही अगर तुम अपने माइंड को डिसिप्लिन सिखा लोगे तो तुम्हारा माइंड उस चीज़ को इंटरेस्टिंग मानने लगेगा और तुम्हें वो चीज़ हार्ड नहीं लगेगी। वक्त आ गया है इस वीडियो को एंड करने का, और तुम कमेंट में लिख सकते हो अगर तुम्हारे पास कोई टॉपिक है जिस पे मैं वीडियो बना सकता हूँ। ये वीडियो भी आपके ही सजेशन पर बनी थी। एक बंदे ने कमेंट किया था कि डिसिप्लिन पर वीडियो लाओ, सो डिसिप्लिन पर वीडियो आ गई है। और ऐसी ही वैल्यूएबल कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और हमेशा के लिए मैं एक ही बात ही कहूँगा, बी पॉजिटिव, स्टे स्ट्रॉन्ग।